अश्लील चित्र, अश्लील शब्द और प्रेम कहानियों से संबंधित उपन्यास जुनून को उत्तेजित करते हैं और दिल में नीच नीच अवांछनीय भावनाएं पैदा करते हैं, जबकि भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान यीशु की अच्छी तस्वीर देखने और सूरदास, तुलसीदास और त्यागराज के उत्कृष्ट गीतों को सुनने से हृदय में महान भावनाएं और सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। एक दिव्य रोमांच और खुशी और प्रेम के आंसू पैदा होते हैं और तुरंत मन को भाव समाधि की ओर ले जाएं। क्या अब आपको स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई दे रहा है? जब आप किसी बॉल या नॉच पार्टी में शामिल होते हैं या जब आप द मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन पढ़ते हैं, तो आपके मन की स्थिति क्या होती है? जब आप बनारस के स्वामी जैन्द्रपुरी जी महाराज की सत्संग पार्टी में शामिल होते हैं या जब आप ऋषिकेश में गंगा के तट पर एकांत स्थान पर होते हैं या जब आप आत्मा उत्थान करने वाले शास्त्रीय उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है? अपनी मानसिक स्थिति की तुलना करें। याद रखें, मित्र, आत्मा के लिए बुरी संगति से अधिक विनाशकारी कुछ भी नहीं है। साधकों को सभी प्रकार की बुरी संगति का त्याग कर देना चाहिए। स्त्रियों से संबंधित कहानियां हो, धनिकों के विलासितापूर्ण तरीके, तीखा भोजन, वाहन, राजनीति, रेशमी वस्त्र, फूल, सुगंध आदि की कहानियां नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इससे मन जल्दी ही उत्तेजित हो जाता है। वह विलासी व्यक्तियों के तौर तरीकों की नकल करना शुरू कर देगा। इच्छाएं उमड़ेंगी, अटैचमेंट भी आएगा। सिनेमा मनुष्य में बुरी प्रवृत्ति पैदा करता है। वह किसी शो में शामिल हुए बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। उसकी आंखें कुछ अर्धनग्न चित्र और कुछ प्रकार के रंग देखना चाहती हैं और उसके कान थोड़ा संगीत चाहते हैं। युवा लड़के लड़कियां तब भावुक हो जाते हैं जब वे फिल्मों में अभिनेताओं को चुंबन और आलिंगन करते देखते हैं। जो लोग खुद को आध्यात्मिक क्षेत्र में विकसित करना चाहते हैं, उन्हें सिनेमा से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। उन्हें तथाकथित धार्मिक फिल्मों में भी नहीं जाना चाहिए। वे वास्तव में धार्मिक फिल्में नहीं हैं। यह लोगों को आकर्षित करने और पैसे इकट्ठा करने की एक तरह की तरकीब है। वहां के अभिनेताओं की आध्यात्मिक क्षमता क्या है? आध्यात्मिक लोग ही अच्छे संस्कारों वाली प्रभावशाली कहानियां प्रस्तुत कर सकते हैं, जो दर्शकों के मन को उन्नत कर सकें। अगर आपको ऐसी आदत है, तो रोमांचक फिल्में देखना बंद कर दीजिए। जहां भी हो, अश्लील कामुक दृश्य न देखें, नग्न तस्वीरें देखने का शौक न रखें। ये सभी काम वासना को बढ़ाते हैं और वीर्य को क्षीण करते हैं। आपको इनसे सख्ती से बचना चाहिए। उपन्यास पढ़ना एक और बुरी आदत है। जिन लोगों को जुनून और प्यार से जुड़े उपन्यास पढ़ने की आदत होती है, वे उपन्यास पढ़े बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। वे हमेशा चाहते हैं कि उनकी नसें कुछ सनसनीखेज भावनाओं से गुदगुदी होती रहें। उपन्यास पढ़ने से मन घटिया, कामुक विचारों से भर जाता है और जोश जगाता है। यह शांति का बहुत बड़ा शत्रु है। कई लोगों ने छोटी सदस्यता के आधार पर उपन्यासों के वितरण के लिए पुस्तकालयों का प्रसार शुरू कर दिया है। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि वे देश को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेहतर होगा कि वे अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई अन्य व्यवसाय चुनें। वे इन बेकार उपन्यासों को वितरित करके युवाओं के दिमाग को खराब करते हैं, जो उनके जुनून को उत्तेजित करने में मदद करते हैं। पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है। यमलोक में कड़ी सजा उनका इंतजार कर रही है। उपन्यास न पढ़ें, वे मन को कलंकित करते हैं। उपन्यास पश्चिमी सभ्यता की जंजीरें हैं, जो पीड़ित को अपनी चमकदार बेड़ियों में जकड़ लेती है। उन पत्रिकाओं को न पढ़ें जो आपकी निम्न प्रवृत्तियों को उत्तेजित करती हैं। अनैतिक गीत मन पर बहुत बुरा और गहरा प्रभाव डालते हैं। साधकों को उन स्थानों से दूर भाग जाना चाहिए जहां दुष्ट गीत गाए जाते हों। अपने मन और आंखों को यौन इच्छाओं को प्रेरित करने वाली बाहरी वस्तुओं से हटाने की पूरी कोशिश करें। उस प्रकार की पढ़ाई, बातचीत, कल्पना और संगति को त्याग दें जो यौन इच्छा को उत्तेजित करने की संभावना रखते हैं। उन लोगों से बातचीत न करें
जो परेशान करने वाली खबरें देने और आपकी मानसिक शांति को बिगाड़ने के लिए उत्सुक हों। आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों के साथ रहें और जो पुस्तकें सीधे तौर पर आध्यात्मिक हों, उन्हें छोड़कर सभी किताबें पढ़ना बंद कर दें। जब मन में वासना के विचार उठें, तो उनसे संघर्ष न करें। सबसे अच्छा तरीका उन्हें नजरअंदाज करना है। यदि आप ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में रहें जो आध्यात्मिक रूप से आपसे श्रेष्ठ है, जो आध्यात्मिक रूप से आपसे अधिक उन्नत है। यदि आप एकांत में जाते हैं, तो मन आपका पीछा करेगा और कामुक विचारों में डूब जाएगा। आप अपना संतुलन खो देंगे। ध्यान से, थोड़ी सी सतर्कता से कामुक विचार दूर हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको यह ब्रह्मचर्य रहस्य वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। निरंतर ब्रह्मचर्य और अध्यात्म मार्ग से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके मन में ब्रह्मचर्य को लेकर कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। धन्यवाद प्रियजनों।